जनती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर। सर, आज का प्रोटेस्ट, कभी रामनवमी के ऊपर पथराव, कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव। ये क्या हो रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर? क्या बहुसंख्य होने पर भी आज उनको शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है? और ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह का तांडव मचाने का प्रयास करना चाहते हैं? और कौन दोषी हैं? एक योगी पैदा हुआ, जब से बुलडोज़र चलाने की बातें करी, अब कोई पथराव करने वाला नहीं रहा। श्रीनगर के अंदर पथराव बंद हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर यहाँ सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, सारी सरकार बैठी हुई है, सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देखने का प्रयास और सिर्फ झाड़ू लेकर के आगे बढ़ने की बातें। ये क्या हो गया कि बहुसंख्य लोगों को भी आज अपनी शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है? कौन लोग हैं वो? क्यों पकड़ करके उनको तिहाड़ जेल बंद करने का प्रयास नहीं होता? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि सुबह अजान, रात को अजान, दोपहर को अजान, और कोई ऐसी व्यवस्था की पालना नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी निरस्त करने की बातें की जा रही हैं। और जब आरती अगर सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, तो फिर क्या सिर्फ लाउड स्पीकरों के ऊपर आवाज़ें ही सुनाई देगी? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ऐसे लोग जिन लोगों ने रामनवमी पर, और ख़ास करके ये जो कल काली घटना घटी है जिसमें इतना तूफान आया है, वहाँ जिसमें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली, वहाँ पथराव हो गया। पहली बार हुई ऐसी घटना, शोभा यात्रा पर पथराव। अरे पथराव करने वालों को गोली क्यों नहीं मार दी गई? क्योंकि हमने कभी किसी को ऐसा हक नहीं दिया। अगर कोई लोग अपना दूसरे समुदाय का जुलूस निकलता है, वो भी हमारे लिए स्वागत योग्य है, लेकिन जब हिंदुओं का कोई निकले तो उसके ऊपर कोई पथराव करे और फिर वो दिल्ली के अंदर छपा रहे, अभी तक छिपा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला योगी जी की तरह? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी आप भी दिल्ली में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी दिल्ली में हैं, और श्रीमान केजरीवाल जी आप तो सत्ता के अंदर हैं। आप फटाफट कह देते हैं पुलिस हमारे अंदर नहीं आती, तो तुम्हारे अंदर आता क्या है? तुम्हारे अंदर सिर्फ बोलना आता है? तुम्हारे अंदर सिर्फ मुख्यमंत्रीशिप आती है? ये सारी बातें कह करके आप इससे बचने का प्रयास नहीं कर सकते। वो पीछे वाला कांड आपको याद है, जब ऊपर से पथराव हुआ था, ये पहले क्यों नहीं जांच हुई? किसके छत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि ये जो घटना घटी है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम विरोध आभास प्रकट करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, उन सब लोगों को पकड़ो, और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जैसे मामा, मध्य प्रदेश वाला मामा है ना, बुलडोज़र मामा, जैसे योगी मामा, और ऐसे मामा दिल्ली के अंदर पैदा होगा जो इनको बुलडोज़र चला करके इनको सारे नष्ट और ग्रस्त कर देगा, और सबको जीने का अधिकार। मैं नहीं कह रहा दूसरा समाज, ये वाला समाज हिंदुस्तान का समाज, और सबको उसमें रहने का अधिकार। और अगर रामनवमी का जुलूस निकला है या हनुमान जयंती का निकला है, पहले आकांक्षाएं थी,
इन आकांक्षाओं को पढ़ करके उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जैसे मामा बुलडोज़र चला रहा है, योगी बुलडोज़र चला रहा है, अब इंतज़ार कर रही है हिंदुस्तान की जनता कि दिल्ली के अंदर कब बुलडोज़र चलेगा, उनको पकड़ करके जेलों के अंदर कब बंद करेंगे और कब जा कर के वो जो हनुमान जी की जयंती शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे उसमें फिर हमको आराम देने का प्रयास किया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो। दिखती है आपको इसमें? मुख्यमंत्री क्या चीज़ है? मुख्यमंत्री का दिन तो सिक्योरिटी फोर्सेज आती नहीं है। तो नहीं आती तो उसकी जिम्मेवारी मुक्त। नहीं, जिनकी जिम्मेवारी, क्या उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी, उनको बोल दिया मैंने, कहा गृह मंत्री वहाँ हैं, प्रधानमंत्री वहाँ हैं, और क्या मेरे से तवक्को कर रहे हैं।